आपका। और चलिए अब आपको सीधे लाइव ले चलते हैं अयोध्या। भगवान श्री राम का मंदिर हम लोग बना पाए हैं, ये केवल संतों की कृपा, संतों की तपस्या और बलिदानियों का अत्यंत बड़ा औदात्य है। भूमि का पूजन भारत में कहीं पर भी करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन अयोध्या में आकर के करना यह तो परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे वैकुंठ से भी मेरी अयोध्या अधिक प्रिय है। वैकुंठ से भी जो अयोध्या भगवान रामलला को अधिक प्रिय है, उसका भूमि पूजन करना यह हम सब लोगों का सौभाग्य। और आज हम उन सब लोगों का अभिनंदन करना चाहते हैं जो इस भूमि के पूजन के निमित्त यहाँ पर आकर के विशाल भवन खड़ा करना चाहते हैं। राजस्थान की भूमि के सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए, माननीय मुख्यमंत्री सहित सब लोग यहाँ पर पधारे हैं। इसका अर्थ मैं ये करता हूं कि आज पूरा राजस्थान अयोध्या की पूजा करने के लिए आया हुआ है। केवल माहेश्वरी समाज की बात नहीं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय पूरे राजस्थान के प्रतिनिधि हैं, और इसलिए जैसे वे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे हमारे सम्माननीय सभापति महोदय वे भी राजस्थान से है, लेकिन वे संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए पूरा देश और पूरा राजस्थान प्रदेश यहाँ पर अयोध्या की भूमि की पूजा करने के लिए आया है। यही भूमि पूजा करने की भूमि है, क्योंकि इस भूमि ने सारे संसार को प्रकाश देना आरंभ से किया था। अयोध्या का वर्णन वाल्मीकि रामायण में आता है। मनुना मानवेंद्रेण सा पुरी निर्मिता पुरा, यह विश्व की सबसे पहली राजधानी रही, संपूर्ण विश्व की पहली राजधानी अयोध्या रही, और इतने वर्षों के पश्चात पुनः संपूर्ण विश्व की सांस्कृतिक राजधानी अयोध्या बनने जा रही है। यह अत्यंत बड़ा गौरव का विषय हम लोगों के लिए इसलिए है कि हम लोग अपनी पीढ़ी में अपनी आंखों से चमत्कार देख रहे हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि जिस ढंग से अयोध्या का विकास हो रहा है, चौमुखा विकास हो रहा है, और जिस ढंग से पूरी विश्व की चेतना अयोध्या की ओर खींची जा रही है, कि हमारे पूज्य मुख्यमंत्री महोदय योगी जी को मन में ऐसा विचार न आ जाए कि क्यों न उत्तर प्रदेश की राजधानी अयोध्या को ही बना दिया जाए। कुछ भी असंभव नहीं है, ये हो सकता है, वो हो या न हो, लेकिन विश्व की सांस्कृतिक चेतना अब यहां से वितरित होने वाली है और संसार अनुभव करेगा। लेट अस ऑलवेज कम फ्रॉम अयोध्या, क्योंकि विश्व का कल्याण धर्म से है, धर्म के अधिष्ठान श्री राम है। भगवान श्री राम धर्म के अधिष्ठान, इसका अर्थ किसी उपासना पद्धति के अधिष्ठान नहीं है। With all moral values personified, सारे के सारे जीवन मूल्य भगवान श्री राम में हमें देखने मिलते हैं, और इसलिए कोई किसी भी धर्म का होगा, कोई किसी भी पूजा पद्धति को अपनाने वाला होगा, उसको आदर्श जीवन तो राम से ही सीखना पड़ेगा। और यह संदेश अयोध्या से जाने वाला है, और ये संदेश जब अयोध्या से जाएगा तो यहाँ पर पधारने वाले सब यात्रियों की सेवा कैसे होगी। हम लोगों को बड़ा खेद रहा कि हम लोग यात्रियों की सेवा करने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि अयोध्या में निवास व्यवस्था बहुत अल्प रही। इसलिए हम ये कहते रहे कि आप 22 जनवरी को मत आइए, लेकिन अब हम कहेंगे आगे चल करके कुछ वर्षों के पश्चात कि जितनी संख्या में आना है आइए। यहाँ पर अनेक लोगों ने आकर के अपने अपने भवन खड़े कर दिए हैं। माहेश्वरी समाज सभी प्रकार के कार्यों में निरंतर आगे रहा है। दानशूरता में यह समाज अत्यंत श्रेष्ठ है। गौशालाओं का संचालन करना, और जहां जाएंगे वहां के समाज के लोगों से घुल मिल करके रहना, यही समाज की विशेषताएं हैं। और इसलिए माहेश्वरी समाज के लिए मेरे अंतःकरण में आरंभ से आदर रहा है। हमारा पीढ़ियों का इस समाज का संबंध रहा है। आज तो आप चमत्कार कर रहे हैं, मैं अभिनंदन करता हूं माहेश्वरी सेवा सदन की उस श्रृंखला का, जिस श्रृंखला ने अपने इस सिद्ध कर दिया है कि अयोध्या में भी उनका भवन बनने जा रहा है। सबकी सुविधाएं यहाँ पर होगी, और
इसमें जो उदार अंतःकरण से दान श्रीमान दम्माणी जी ने दिया है, सभी प्रकार के कार्यों में आगे रहने वाले ऐसे परिवार ये समाज के भूषण होते हैं और इसलिए इस प्रकार के कार्यों में इनका अभिनंदन एक स्वाभाविक कार्य हो जाता है। पुनः पुनः मैं अभिनंदन करता हूं जिन जिन लोगों ने इसके लिए अपना योगदान दिया। मैं अभिनंदन करता हूं जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत के साथ आगे बढ़कर के इस काम को करने का दायित्व ग्रहण किया। आज अयोध्या की भूमि पर आप सभी का श्री राम जन्मभूमि के कोषाध्यक्ष के एक सेवक के नाते मैं आप सभी का स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और रामलला की ओर से आश्वासन देना चाहता हूं कि इसके लिए जो कुछ भी आवश्यकताएं होगी वे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और यहाँ के सारे साधु संत निभाएंगे और इसके माध्यम से हम लोग सब मिलकर के एक राष्ट्र की चेतना को जागरूक करना चाहते हैं। मित्रों, भगवान श्री राम राष्ट्र पुरुष क्यों है? इसलिए है कि भगवान श्री राम ने पूरे राष्ट्र के साथ प्रेम किया और पूरे राष्ट्र ने श्री राम के साथ प्रेम किया। आश्रित हिमाचल पूरा राष्ट्र उस दिन हम देख रहे थे, आंसू भरे नेत्रों से रामलला का दर्शन कर रहा था, अपने को गदगद पा रहा था और ये सब इसलिए कि रामो रामो रामयति प्रजानाम अभवत रवः, सर्वत्र केवल राम का ही नाम गुंजायमान हो। राम का भारत, राम के कारण भारत, राम से भारत और राममय भारत जब होगा तब सारे विश्व का कल्याण करने जितना सामर्थ्य भारत में निर्माण होगा वह घड़ी दूर नहीं है। आजादी के अमृत काल में हम लोग इस बात को सिद्ध हुआ अपने